ये बात ध्यान रख ले कि ये जो कृपा हुई है ये सर्वोपरि कृपा हुई है। तुम्हें अपने मार्ग से इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। इस मार्ग में कृपा प्रधान है। हम अनाधिकारियों पर पहले ही कृपा हुई है। हमारे कोई सद्गुण, कोई निकुंज उपासना, कोई राधा प्रेम किंचित मात्र नहीं था, तब हम पे कृपा हुई है। अब तो अपने चरण शरण में, अब तो अपने घर में, अब तो अपनी प्रेम पंक्ति में हमें बैठाल दिया गया है। अब हमें चिंता नहीं करनी, अब हमें चिंतन करना है। हमारे हृदय में ये विश्वास हो जाना चाहिए कि मुझ अनाधिकारी के किसी भी साधन को देखकर नहीं घसीटा गया है। अपनी कृपा से मुझे लाडली लाल ने घसीटा है, तो अब वो मुझे इस माया के प्रवाह में बहने नहीं देंगे। पर हमको अब इस कृपा का अनादर भी नहीं करना है। कृपा का अनादर है मनमानी आचरण करना, आज्ञा के अनुसार ना चल पाना। मानो ये हमारा सबका प्रश्न है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयो बलादिव नियोजितः। कल चर्चा हुई थी, जो हमारा स्वधर्म है उसका हमें पालन करना चाहिए। परधर्म भयावह, दूसरे के धर्म को स्वीकार करना मानो भय को स्वीकार करना है। किसी भी प्रलोभन से, बिल्कुल साधारण धर्म, लोकवत धर्म, असाधारण धर्म, अध्यात्म स्वरूप, भगवत प्राप्ति। साधारण धर्म में भी अपने धर्म का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो हमारी भगवान ने धर्म व्यवस्था की है, जहां हमारा जन्म कर्म जो भी विधान रचा है, हम उसके अनुसार भगवत प्राप्ति करेंगे। जो वर्णाश्रम के अनुसार व्यवस्था, उसके अनुसार हम चलेंगे। ये साधारण व्याख्या है। असाधारण व्याख्या है, कल चर्चा हुई थी, हम प्रभु के अंश हैं। हमारा स्व चैतन्य घन अविनाशी निर्विकार पर शरीर, स्वधर्म भगवत प्राप्ति, परधर्म भोग प्राप्ति। योग होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है। इसी से पता चल जाएगा कि हम स्वधर्म में हैं कि परधर्म में। ध्यान दीजिएगा, भगवत योग होना स्वधर्म है और भोगों में रत रहना ये परधर्म है। निर्लिप्त रहना भोगों से स्वधर्म है, भोगों में लिप्त होना परधर्म है। सबकी सेवा करना, कुछ ना चाहना स्वधर्म है, और सबसे सुख चाहना ये परधर्म है। भगवत प्रेम होना स्वधर्म है, शरीर प्रेम, शरीर संबंधी रिश्ते नातों में प्रेम होना परधर्म है। निष्काम होना स्वधर्म है, सकाम होना परधर्म है। निर्मम होना स्वधर्म है, ममता युक्त संसार में बर्ताव करना परधर्म है। अनासक्त होना स्वधर्म है, आसक्त होकर भोगों में, शरीरों में, रुपया में, नाना प्रकार की सामग्री में परधर्म है। तात्पर्य, प्रकृति के संबंध को स्वीकार करके जो कुछ हो रहा है वो सब परधर्म है। परमात्मा के संबंध को स्वीकार करके जो कुछ है वो स्वधर्म है। क्या सुंदर स्वधर्म की व्याख्या है। स्वधर्म चिन्मय, चिदानंदमय, अविनाशी है। परधर्म जड़ धर्म है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। प्रभु का अंश स्व, प्रकृति का अंश शरीर। स्वधर्म प्रभु से जुड़ना स्वधर्म, शरीर से, संसार से जुड़ना परधर्म। शरीर संसार के भोगों की इच्छा परधर्म,
भगवत प्राप्ति की इच्छा स्वधर्म, चेतन स्वधर्म, जड़ परधर्म, परमात्मा स्वधर्म, प्रकृति परधर्म। बहुत सुंदर, इससे सुंदर व्याख्या स्वधर्म और परधर्म की मिलना कठिन है। परिवर्तनशील परधर्म, एक रस स्वधर्म,